तो देखिए आज हम बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम जो था हम वही अपना सीरीज चल रहा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उसमें से जो अच्छे क्वेश्चन हैं हम उसको लेके यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन हम अभी इस सीरीज में चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो जो इसमें भी अच्छे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आपका इस साल या फिर अगले साल कई साल के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या है जो क्वेश्चन है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ थ्योरम रिवाइज कर लेते हैं। एक थ्योरम होता है कि जैसे आपका मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो थ्योरम ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि सपोज कीजिए इफ ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी जो है इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इससे अगर हम एक परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं दैट मीन्स दिस, ये भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल, ये मान लीजिए डी है, दिस इज पॉइंट डी, ए बी डी, एंड ट्रायंगल बी डी सी। तो ये बात समझ में आई। पाइथागोरस थ्योरम आपका ये कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है उस वर्टेक्स से अगर हम हाइपोटेन्यूज पे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ऑल्टीट्यूड दैट मीन्स ये लाइन जो है इस पे 90 डिग्री बनाएगी इस तरीके से, तो उस केस में आपका ट्रायंगल ए बी डी और बी डी सी ये दोनों इस पूरे ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर होगा। ये आपका थ्योरम है। ठीक है, क्या है कि इफ बी सी बी डी, ये पॉइंट डी है, इसको मैं ब्लू से लिख लेता हूं। ठीक है, ये पॉइंट बी डी है। इफ बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड angle ABC equals to 90 degree, then triangle ABC will be similar to ABD and triangle ABC will be also similar to triangle DBC। ये ट्रायंगल DBC ये थ्योरम होता है पाइथागोरस का। ठीक है, ये कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस, कि ये जो ट्रायंगल होगा ये इस पूरे ट्रायंगल का सिमिलर होगा, साथ में ये जो ट्रायंगल होगा ये भी इस पूरे ट्रायंगल का सिमिलर होगा। ठीक है, एनी डाउट? चलिए, तो अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेते हैं और इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका कि ए सी बी ये आपका 90 डिग्री है, ये दे रखा है एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूफ करना है प्रूफ दैट बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या है कि देखिए ये ट्रायंगल है, क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, दे रखा कि ए सी बी जो है 90 डिग्री है और सी डी जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री बना रहा है।
तो आपको ये प्रूफ करना है BC का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BD अपॉन AD। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या था, वो ये कह रहा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप एक ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे, उस केस में दो ट्रायंगल बनेंगे। ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं, यही तो बताया गया था। तो चलिए यही थ्योरम यूज करते हैं। तो यहां पे जब ये थ्योरम यूज करेंगे तो फर्स्ट हम लेते हैं सॉल्यूशन। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, पहले हम ये पूरा ट्रायंगल और ACD, ट्रायंगल ACD विल बी सिमिलर। ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, पाइथागोरस थ्योरम से अभी हमने बताया। तो अगर हमारा ये दोनों सिमिलर होंगे तो सिमिलर में क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो जरा हमें अलग से लिख लेते हैं, ये हमने ट्रायंगल दिस इज C पॉइंट, दिस इज A और ये B हो गया। और कौन सा ले रहे थे, ACD। इन दोनों ट्रायंगल को हमने अलग अलग दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये और ये पूरा ट्रायंगल हमने ये लिख लिया और ACD को हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये 90 सिमिलर है तो ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, भाई यही तो हमने लिखा है ये वाला यहाँ पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ये 90 डिग्री, ये 90 है और ये भी आपका 90 है। तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज का AC है और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें देखें तो देखिए ये आपका बेस हो जाएगा AD, ठीक है, और इसका बेस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। भाई ये 90 डिग्री तो इसके सामने का इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, एक हो जाएगा बेस और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर। उसी तरीके से ये बेस, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर ये इसका बेस है और इसका बेस क्या है, AD है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे बेस, पहले हम ऊपर किसका रख रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल का, तो AD हो जाएगा अपॉन AC। इसी तरीके से ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये तो DC अपॉन BC हो गया ना। मैंने बताया था कि अगर दो ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल और उससे अगर आप कोई परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल से ड्रॉ करते हैं जो कि दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो उस केस में जो दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल बनते हैं, ये दोनों छोटे ट्रायंगल जो होते हैं बड़े वाले ट्रायंगल्स के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल एक छोटा वाला ट्रायंगल इसलिए। अब यहाँ पे दोबारा हम लिखेंगे, अब हम इस ट्रायंगल को BDC को लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल BCD, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से हमने बताया। तो अब यहाँ पे BCD ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा BD, ये CD और ये पॉइंट हो गया BDC, ये 90 डिग्री है, ठीक है। आप देखिए ये 90 के अपोजिट में ये था, ये 90 के अपोजिट में ये, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हाइपोटेन्यूज सबसे पहले हम ऊपर किसका रख रहे थे, छोटे वाले ट्रायंगल का, तो यहाँ भी रखते हैं। तो BC और इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बेस क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा और इस केस में इस ट्रायंगल में आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो BD अपॉन BC इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इसका ये है CD अपॉन CA, CD अपॉन CA। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब दो ट्रायंगल के दो इक्वेशन मिल गए, हमको ये प्रूफ करना है। अब इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को हमें देखिए BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर करना है, तो पहले ये देखिए, यहाँ से अगर हम इन दोनों को ले लें तो BC इंटू BC का स्क्वायर बन रहा है, और दोबारा हमें दूसरा लेना है AC का स्क्वायर, तो ये AC का स्क्वायर, तो ये BD है, तो BC इंटू BC यहाँ से बन जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू BD, AB इंटू BD, ये हो गया। इसी तरीके से इससे करें तो देखिए AC स्क्वायर चाहिए, तो AC इंटू AC इक्वल्स टू AB इंटू AD, AC का स्क्वायर AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू AD। ठीक है, अब हम BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 वीडियो में स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 अगर करते हैं, तो इक्वेशन 2 है BC का स्क्वायर, दैट मीन्स BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू BD अपॉन AB इंटू AD। यहाँ से देखिए AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BD अपॉन AD। यही तो प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, और राइट एंगल जहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच विल कॉल्ड एज ऑल्टीट्यूड। ये अगर ऑल्टीट्यूड है दैट मीन्स कि अनदर साइड पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, ये और एक ये दोनों इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये इसी पे, और सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। फिर उससे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल के हम उससे कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।